हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइड डिस्चार्ज लोडर के बारे में और साथ ही साथ हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशन, सेफ्टी फीचर्स, मेंटेनेंस के बारे में भी जानेंगे और इस मशीन को साइड डिस्चार्ज लोडर क्यों बोला जाता है उसे भी हम लोग एक वीडियो के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से। HDL इज अ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हाई आउटपुट मशीन। इसे एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली मशीन बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू। ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो ऑपरेशन होता है, जो भी बॉडी इसका फंक्शन करता है, वो हाइड्रोलिक ऑयल के जरिए किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू होता है, इसलिए इसे हाइड्रोलिकली यहाँ पे बोला गया है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक ऑयल दोनों से मतलब कि दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ ऑपरेट किया जाता है HDL को, इसीलिए इसे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हाई आउटपुट मशीन बोला गया है। और ये यूज़ होता है लोडिंग के लिए। ठीक है। ये यूज़ किसके लिए होता है? लोडिंग के लिए, यानी कि लूज कोल हो गया आपका, उसको लोड करने के लिए ये यूज़ होता है। HDL is a flame-proof machine which make them suitable for operation in gassy mine। गैसी माइन में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फ्लेम प्रूफ मशीन होता है, इसलिए ये गैसी माइन के लिए सुटेबल होता है। क्रॉलर माउंटेड और टायर माउंटेड दो टाइप के मशीन होते हैं। टायर माउंटेड जनरली हम लोग यूज़ किया जाता है आपका LHD में। ठीक है। और जब बात करें हम लोग अगर HDL की, तो क्रॉलर माउंटेड यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका पहिया है वो एक तरह से चैन का बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे क्रॉलर माउंटेड बोलते हैं। और क्रॉलर माउंटेड होने के कारण ही इसका जो स्पीड होता है वो काफ़ी स्लो होता है और इसका जो रफ्तार होता है वो 0 to 3.5 किलोमीटर पर आवर इसका मैक्सिमम होता है। It has bucket which loads through forward motion of the machine and can discharge to the side from any end of the bucket। ठीक है। जब भी इसका फॉरवर्ड मोशन होता है, लोड इसका कैसे होता है? फॉरवर्ड मोशन के जरिए बकेट आगे की ओर ही सिर्फ लोड कर पाता है। ठीक है। और जब डिस्चार्ज की बारी आती है तो ये बकेट का कोई एक एंड है सो ओपन कर दिया जाता है ऑपरेटर के द्वारा लीवर के थ्रू, तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। एक वीडियो के जरिए आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं। तो आपने वीडियो के जरिए देख लिया कि HDL का जो एक एंड होता है बकेट का, वो ओपन कर दिया जाता है और जो भी इसके अंदर लूज कोल होते हैं या फिर ओर होते हैं वो एक साइड से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और लोड कर लिया जाता है कन्वेयर बेल्ट में या माइन टब में या फिर माइन कार में। और इसी रीजन से इसे साइड डिस्चार्ज लोडर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो इसका बकेट होता है वो साइड से डिस्चार्ज करता है, इसलिए इसे हम लोग साइड डिस्चार्ज लोडर बोलते हैं। The HDL shall have DGMS approval to work the machine in underground gassy mine। गैसी माइन में यूज करने के लिए DGMS अप्रूवल चाहिए होता है HDL का। It is used in development and declaring of UG mine। और इसका जनरली यूज हम लोग डेवलपमेंट और डिक्लेयरिंग में करते हैं UG माइंस में। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो जो बकेट कैपेसिटी होता है वो 1.1 मीटर क्यूब का होता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 150 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग मशीन वेट का बात करें तो 9700 kg इसका मशीन वेट होता है, इतना भार होता है HDL मशीन का अगर हम लोग स्पीड का अगर बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो इसका स्पीड होता है वो 0 to 3.5 kmph होता है, यानी कि किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का पावर का अगर हम लोग बात करें तो 65 HP का इसका मोटर लगा हुआ रहता है। रेडिएटर फैन स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो 2200 RPM, जो कि रेडिएटर जो है वो HDL के बैक साइड में यूज होता है, लगा रहता है। रिक्वायर्ड वोल्टेज इसके लिए 3 फेज का होता है और वो 550 वोल्टेज है, सो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। लिफ्टिंग टाइम बकेट की अगर हम लोग बात करें, अगर मशीन जब भी बकेट को ऊपर उठाया जाता है
तो उसके लिए मैक्सिमम यहाँ पे 4 सेकंड लगता है। अगर लोअरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 4 सेकंड, ठीक है। टाइम, रिक्वायर्ड लाइटिंग वोल्टेज, इसमें जो लाइटिंग हेडलैम्प्स दिए रहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज यहाँ पे 24 वोल्ट होता है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो 100 टन पर डे इसका प्रोडक्टिविटी है। 100 टन आप इससे दिन भर में आप लोड कर सकते हैं। अगर कोई भी अननेसेसरी सरकमटेंसेस अगर नहीं हो तो इसका प्रोडक्टिविटी 100 टन पर डे है। अब हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। टू ऑपरेट द मशीन देयर आर 6 कंट्रोल लीवर्स इन फ्रंट ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के फ्रंट में ही 6 कंट्रोल लीवर्स है सो प्रोवाइडेड होते हैं एसडीएल मशीन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ही लीवर बोला जाता है। टोटल ये 6 होते हैं। इस फोटो में यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये होता 6 है। एक यहाँ पे लीवर है सो मिसिंग है, ये आप बोल सकते हैं ये जो लीवर है ये मिसिंग है। बाकी टोटल यहाँ पे 6 होते हैं। 2 लीवर जो हैं वो ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ मशीन के लिए यूज होता है 2 लीवर। और जो 4 लीवर है वो बकेट मूवमेंट और हाइड्रोलिक पावर टेक ऑफ के लिए यूज होता है। बकेट को कैसे मतलब कि लोड कैसे करना है, डिस्चार्ज कैसे करना है, लिफ्ट कैसे करना है, लोअर कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे 4 है सो लीवर प्रोवाइड किए जाते हैं बकेट मूवमेंट के लिए। और 2 लीवर किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए 2 लीवर और यहाँ पे बकेट मूवमेंट के लिए 4 लीवर। ट्रैक्शन कंट्रोल की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 लीवर का, ठीक है। जो हमारा मूवमेंट का यहाँ पे बात हो रहा था, मशीन मूवमेंट का, ठीक है, उसका तो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए दोनों लीवर को है सो पुश करना होगा। जो आपके पास 2 लीवर होंगे उसके लिए वो दोनों को पुश करना होगा। बैकवर्ड मूवमेंट के लिए आपको दोनों लीवर को पुल करना होगा। फॉरवर्ड के लिए क्या करना होगा? दोनों लीवर को पुश, और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए दोनों लीवर को पुल करना होगा। स्लो टर्न के लिए आपको मूव ऑन लीवर ओनली, ठीक है, एक है सो लीवर को आपको मूव कराना है। और अगर स्पिन टर्न है, मतलब कि थोड़ा स्विंग वहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा ये आपका कर्व वहाँ पे ज़्यादा है, तो एक लीवर को आपको फ्रंट में मूव कराना है और दूसरे लीवर को रियर यानी कि पीछे साइड में, ठीक है। फ्रंट साइड एक लीवर को करना है और एक लीवर को पीछे साइड में यानी कि रियर में करना है आपको। अब आते हैं हम लोग बकेट मूवमेंट का, ठीक है। तो 1 लीवर फॉर रोल बैक होता है और 1 फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ बकेट आर्म, ठीक है। बकेट के लिए होता है जो रेज किया जाता है बकेट को, और लोअर किया जाता है उसके लिए एक लीवर होता है। और एक लीवर होता है डिस्चार्ज के लिए, बकेट डिस्चार्ज के लिए एक लीवर प्रोवाइडेड होता है। और एक एडिशनल लीवर है सो प्रोवाइडेड होता है। अगर कोई भी एबव लीवर है सो अगर फेल कर जाता है तो उसके में उस लीवर को ऑपरेशन में डाल दिया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 5 लीवर ही सिर्फ यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर है कि कोई एक लीवर फेल हुआ था जिसके कारण से एक एडिशनल लीवर जो था उसे ऑपरेशन में ले आया गया है। अब आता है सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहला है यहाँ पे कैनोपी, जो कि सिचुएटेड होता है टॉप ऑफ द ऑपरेटर। जहाँ भी ऑपरेटर है सो एसडीएल में बैठकर ऑपरेट करता है, ठीक है। ऑपरेटर सीट जहाँ होता है उसके जस्ट ऊपर में कैनोपी यूज किया जाता है, ताकि कोई भी तरह का डेंजर जो कि रूप स्ट्राटा में मौजूद है या फिर कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन जो हिट कर सकता है ऑपरेटर के हेड को, ठीक है, वाइल ऑपरेशन इन एसडीएल। तो इन सब चीज़ों से कैनोपी है सो प्रोटेक्शन है सो प्रोवाइड करता है ऑपरेटर को, और ये एसडीएल में प्रोवाइडेड होता है। दूसरा हमारा ऑडियो विजुअल अलार्म। जब भी एसडीएल का फॉरवर्ड मूवमेंट या फिर बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो ये एक तरह से ब्लिंकिंग लाइट जो कि रेड कलर का जलना स्टार्ट हो जाता है, और ये ऑडियो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा है फुट स्विच। Foot switch, it is a switch provided at the foot of the operator. The operator keeps their foot pressed down on the pedal to run the machine. If operator loses control and release the pedal, the machine gets stopped immediately. फुट स्विच ऑपरेटर के जस्ट पैर के नीचे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ भी ऑपरेटर का सीट होता है उस जगह पे। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कार में जैसे क्लच, एक्सेलरेशन, ब्रेक दिया रहता है, उसी तरह ऑपरेटर के पैर के नीचे भी एक यहाँ पे फुट स्विच दिया रहता है, जिससे प्रेस करके ही मशीन को
रन करवाया जाता है, यानी कि जो भी मूवमेंट होता है मशीन का, वो ऑपरेटर जब तक पैर उसमें दबाया रहता है यानी कि प्रेस किया रहता है तब तक वो मशीन चलता है। अगर ऑपरेटर उस जगह से अगर पैर हटा दे तो मशीन ऑटोमेटिकली है सो बंद हो जाता है। और ये इस तरह से यूज़फुल है, अगर कोई भी तरह का ऑपरेटर है सो अपना कंट्रोल खो देता है या फिर कोई भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस केस में अगर ऑपरेटर का पैर वहाँ से अगर हट जाता है उस फुट स्विच से, तो मशीन क्या होगा, इमीडिएटली स्टॉप्ड हो जाएगा। अगला है यहाँ पे चौथा हेडलाइट। ठीक है, ये सराउंडिंग्स को देखने के लिए एसडीएल में प्रोवाइड किया जाता है इल्यूमिनेशन के लिए। इट हेल्प्स ऑपरेटर टू सी सराउंडिंग्स ऑफ द एसडीएल ड्यू टू इल्यूमिनेशन ऑफ हेडलाइट विच प्रेजेंट फ्रंट एंड रियर साइड ऑफ द एसडीएल। और ये जो हेडलाइट है वो फ्रंट में और रियर साइड ऑफ द एसडीएल दोनों जगह प्रोवाइड होता है। आगे साइड भी, एसडीएल के फ्रंट साइड भी और एसडीएल के बैक साइड भी, दोनों साइड ये हेडलाइट प्रोवाइड किया जाता है। और ये इसलिए होता है ताकि ऑपरेटर है सो अपने सराउंडिंग्स में देख सके, कहाँ केबल मैन है, कहाँ पे कोई अन्य वर्कर है सो काम कर रहे हैं, उन सब को ताकि देख पाए, इसलिए ये हेडलाइट है सो प्रोवाइड किया जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स है एसडीएल का। अगला है टेम्परेचर स्विच। टेम्परेचर स्विच तब एक्टिवेट होता है जब हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर है वो 65 डिग्री सेल्सियस या फिर 65 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस कर जाता है। और अगर ये क्रॉस कर जाता है टेम्परेचर हाइड्रोलिक ऑयल का, तो मशीन ट्रिप कर जाता है यानी कि स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। अगला है पार्किंग ब्रेक। द मशीन डज नॉट मूव बाय अप्लाइंग द पार्किंग ब्रेक बट अदर ऑपरेशन विल रन। पार्किंग ब्रेक जब भी अप्लाई किया जाता है मशीन में, तो इसके बाद मशीन का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, लेकिन जो अदर ऑपरेशन है, अगर हम लोग बकेट का मूवमेंट कराना चाहते हैं तो वो मूवमेंट होगा, या फिर अदर ऑपरेशन वो सारा होगा, बट मूवमेंट है सो रुक जाएगा जब भी पार्किंग ब्रेक है सो अप्लाई किया जाएगा। अगला है ऑयल लेवल स्विच। जब भी टंकी में जो टैंक रहता है ऑयल के लिए, अगर वो मिनिमम लेवल तक रीच कर जाता है यानी कि पहुंच जाता है अगर मिनिमम लेवल तक, तो मशीन जो ऑपरेशन में है वो तुरंत इमीडिएटली क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए ऑयल लेवल स्विच यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ अगला हमारा इमरजेंसी स्विच। इट इज़ लोकेटेड ऑफ द बैक साइड ऑफ द रेडिएटर। ए पर्सन स्टैंड्स बैक ऑफ द मशीन, ही अप्लाई स्विच टू टर्न ऑफ द मशीन। ठीक है, बैक साइड ऑफ द रेडिएटर ये इमरजेंसी स्विच है सो ये प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अगर कोई भी पर्सन मशीन के अगर पीछे है, ठीक है, मशीन का ये बैक साइड हम लोग मान लेते हैं, अगर मशीन के पीछे कोई पर्सन है, ठीक है, वो अगर चाहे तो इस स्विच को दबा करके मशीन है सो बंद कर सकता है। मान के चले कि कोई केबल मैन है जिसको लग रहा है कि मशीन मेरे ऊपर आया जा रहा है, तो वो अगर चाहेगा तो इस स्विच को, इमरजेंसी स्विच को अप्लाई करके मशीन को है सो टर्न ऑफ कर सकता है यानी कि बंद कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस का। तो यहाँ पे 3 टाइप के मेंटेनेंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस और मंथली मेंटेनेंस। ये टाइम पीरियड एक एग्जामिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेली एग्जामिनेशन में यहाँ पे ब्रेक्स ऑफ एसडीएल फॉर इफेक्टिवनेस, ब्रेक्स चेक करने हैं, क्रॉलर चेन एंड देयर लूजनेस, आपको चेन चेक करना है कहीं वो लूज तो नहीं जिसके कारण से वो चैन है सो भड़क सकता है, उतर सकता है, फिर आपको वो चैन है सो फिक्स करना होगा। इसलिए आपको डेली उसका टाइट आप मतलब लूजनेस है सो आपको चेक करते रहना है, कहीं वो लूज तो नहीं हो गया। फिर हेडलैम्प चेक करना है, दोनों जो एसडीएल के फ्रंट में और बैक साइड में जो प्रोवाइडेड होते हैं हेडलैम्प्स, उसको चेक करना है। फिर उसके बाद कैनोपी चेक करना है, कहीं वो डैमेज तो नहीं है किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। फिर आपको हाइड्रोलिक ऑयल टैंक चेक करना है, और आपको लीवर चेक करना है जो ऑपरेटर के फ्रंट में दिया रहता है, जो जिससे ऑपरेट करता है वो ट्रैक्शन मूवमेंट, और बकेट को जिससे ऑपरेट करता है लीवर के थ्रू, उसे आपको चेक करना है। फायर एक्सटिंग्विशर भी प्रोवाइडेड होता है, उसका अवेलेबिलिटी आपको चेक करना है। वीकली एग्जामिनेशन में पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट देखना है, जैसे कि गेट इन बॉक्स हो गया जिससे पावर है सो ट्रांसमिट किया जाता है एसडीएल तक। रेडिएटर आपको चेक करना है। रेडिएटर में जनरली अगर आप माइंस में हैं, कोल माइंस में हैं, तो उसमें क्या होता है, रेडिएटर में धूल है सो या फिर कोल डस्ट है सो जम जाता है, जिसके कारण से जो भी हवा पास होता है रेडिएटर के थ्रू
वो फ्रेश एयर है सो पास नहीं हो पाता और जिसके कारण मोटर है सो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो आपको रेडिएटर है सो चेक करते रहना है और इसकी सफाई है सो वीकली करते रहना है। क्रॉलर चेन्स, पिन, बुसेस ये आपको चेक करते रहना है वीकली। ट्रेलिंग केबल भी आपको चेक करना है, कोई तरह का उसमें फॉल्ट तो नहीं आ गया है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद मंथली एग्जामिनेशन में आपको ऑयल लेवल चेक करना है गियर बॉक्स में। फिर उसके बाद आपको मोटर चेक करना है मंथली और उसके कुछ एसेसरीज जो भी प्रोवाइडेड हैं उसको, और सेफ्टी डिवाइसेस को आपको मंथली यहाँ पे चेक करना है। और अगर नेसेसरी पड़े, ठीक है, तो आप इनका एग्जामिनेशन वीकली या फिर डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एसडीएल के बारे में समझा, उसके ऑपरेशन को जाना, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मेंटेनेंस, सेफ्टी फीचर्स, सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।